नमस्कार, himalchalabhi.com का रेडियो बुलेटिन सुन रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा गुप्ता। सबसे पहले तो आप सभी को लोहड़ी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब इस बुलेटिन में हम बात करेंगे प्रदेश भर की तमाम बड़ी खबरों के बारे में, लेकिन सबसे पहले नजर डालेंगे सुर्खियों पर। पीएम मोदी के साथ बैठक के बाद सीएम जयराम ने दिए होम आइसोलेशन तंत्र को मजबूत करने के निर्देश। हिमाचल में दिव्यांगों और गर्भवती महिलाओं को दफ्तर आने से मिली छूट, 24 जनवरी तक करना होगा वर्क फ्रॉम होम। हिमाचल में अब सुबह के समय बढ़ेंगी बंदिशें, सीएम जयराम ठाकुर बोले, कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार लेगी बड़ा फैसला। हमीरपुर में वीकेंड पर 50% से अधिक लोकल रूटों पर नहीं चलेंगी एचआरटीसी बसें। बीजेपी एमएलए विशाल नेहरिया की एचएस पत्नी ओशिन बोली, मानसिक रूप से परेशान करते हैं पति, दायित्व सही ढंग से नहीं निभा पा रही। एनएसयूआई नेताओं के निष्कासन पर बोले कुलदीप सिंह, कुलपति बीजेपी के दबाव में कर रहे हैं काम। हिमाचल में कोई भी बिना लाइसेंस नहीं उड़ा पाएगा ड्रोन, ना मानने पर होगा जुर्माना। हिमाचल में 15 से 18 वर्ष के किशोरों के लिए कोरोना वैक्सीनेशन का अभियान शुरू हुआ है। आप सभी से आग्रह है कि जल्द पंजीकरण करवाकर टीकाकरण जरूर कराएं। इसके साथ ही कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन ने खतरे को और भी बढ़ा दिया है, इसलिए आप सभी से हमारा अनुरोध है कि एहतियात बरतें और सुरक्षा के इन 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क पहनें, सोशल डिस्टेंसिंग के लिए 2 गज की सुरक्षित दूरी का पालन करें और अपने आसपास सफाई बनाए रखें। अब समाचार विस्तार से। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल। कोरोना की तीसरी लहर से निपटने की रणनीति बनाने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी ने सभी सीएम के साथ एक बैठक की। बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहे। इस बैठक में देश के अधिकांश राज्यों में कोविड-19 मामलों की संख्या में अचानक वृद्धि पर चिंता व्यक्त की गई। हिमाचल के सीएम जयराम ठाकुर भी बैठक में शामिल हुए। पीएम ने कहा कि कोविड-19 के खिलाफ रणनीतियां बनाते समय अर्थव्यवस्था और आम लोगों की आजीविका पर भी गौर करना होगा। इस बैठक के बाद राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक करते हुए सीएम जयराम ठाकुर ने अधिकारियों को होम आइसोलेशन के तंत्र को मजबूत करने के निर्देश दिए हैं, क्योंकि राज्य में अधिकांश मरीज होम आइसोलेशन में हैं। उन्होंने मरीजों को घर से स्वास्थ्य संस्थानों तक पहुंचाने की हर संभव व्यवस्था करने के भी निर्देश दिए, ताकि उन्हें तत्काल इलाज मुहैया कराया जा सके। हिमाचल में कोरोना महामारी के बीच प्रदेश सरकार ने प्रदेश के सरकारी कर्मचारी दिव्यांगों और गर्भवती महिलाओं को बड़ी राहत प्रदान की है। उन्होंने दिव्यांगों और गर्भवती महिलाओं को अगले आदेशों तक कार्यालय में आने से छूट दी है। ये दिव्यांग और गर्भवती महिला कर्मचारी अगले आदेशों तक कार्यालय में नहीं आएंगे। हालांकि इस दौरान उन्हें वर्क फ्रॉम होम करना होगा। हिमाचल प्रदेश के मुख्य सचिव रामसुभाग सिंह ने आज इस बाबत आदेश जारी किए हैं। आदेशों के अनुसार कोरोना के खतरे को देखते हुए सरकारी कर्मचारी, दिव्यांगों और गर्भवती महिलाओं को अगले आदेशों तक ड्यूटी से छूट मिलेगी। राज्य विकलांगता सलाहकार बोर्ड के विशेषज्ञ सदस्य और उमंग फाउंडेशन के अध्यक्ष प्रोफेसर अजय श्रीवास्तव ने मुख्य सचिव से इस बारे में अनुरोध किया था। हिमाचल में अब कोरोना बंदिशें बढ़ेंगी। प्रदेश सरकार सुबह के समय इन पाबंदियों को बढ़ा सकती है। इस बात के संकेत आज सीएम जयराम ठाकुर ने दिए हैं। बता दें कि हिमाचल में कोरोना के बढ़ते मामलों पर अब प्रदेश की जयराम सरकार गंभीर नजर आ रही है। सीएम जयराम ठाकुर ने कोविड-19 की ताजा स्थिति को देखते हुए अब सुबह के समय भी पाबंदियां लगाने की बात कही है। दरअसल प्रदेश में बुधवार को एकाएक 1800 से भी ज्यादा मामले सामने आने के बाद सीएम जयराम ठाकुर कोविड-19 स्थिति को देखते हुए सुबह में पाबंदियों को और सख्त करने के संकेत दिए हैं। सीएम जयराम ने कहा कि ये चिंता का विषय है। हिमाचल प्रदेश में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, लिहाजा अब नियमों को अधिक सख्त करने की जरूरत है।
हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिला में वीकेंड पर 50% से अधिक लोकल रूट बंद रहेंगे। यानी एचआरटीसी हमीरपुर शनिवार और रविवार को सरकारी अवकाश के चलते 50% से अधिक लोकल रूट पर अपनी बसें नहीं भेजेंगे। ये फैसला एचआरटीसी डिपो हमीरपुर प्रबंधन ने लिया है। हालांकि शुक्रवार को लोकल और लंबे रूट पर 120 के लगभग बसें चलेंगी। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के दृष्टिगत प्रदेश सरकार की तरफ से वीकेंड पर अवकाश किए गए हैं। हाल ही में एचआरटीसी ने कुछ एक लोकल और लॉन्ग रूट को बंद किया था, जिसमें दिल्ली का भी एक रूट शामिल था। लेकिन त्योहारों के दृष्टिगत सभी लॉन्ग रूट को चलाने का एचआरटीसी डिपो हमीरपुर प्रबंधन ने निर्णय लिया है, जिससे बाहरी राज्य से हिमाचल लौटने वाले नौकरी पेशा लोगों को दिक्कत पेश नहीं आएगी। शेष समाचार ब्रेक के बाद। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल कांगड़ा हिमाचल। धर्मशाला से बीजेपी विधायक विशाल नेहरिया की एचएस पत्नी ओशीन शर्मा ने एक बार फिर अपने पति पर आरोप जड़े हैं। ओशीन का कहना है कि उसे अभी भी मानसिक रूप से परेशान किया जा रहा है। जिस तरह उनके पति को पूरे स्वाभिमान के साथ जीने का अधिकार है, वैसा ये अधिकार उन्हें भी चाहिए, लेकिन एक बार फिर उन्हें परेशान किया जा रहा है। इस वजह से वो अपना दायित्व सही तरीके से नहीं निभा पा रही। एचएस अधिकारी ने पीएम नरेंद्र मोदी एवं सीएम जयराम ठाकुर से मांग की है कि धर्मशाला में सत्ता के दुरुपयोग को रोका जाए। मीडिया से बातचीत के दौरान ओशीन ने कहा कि एक तरफ सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दे रही है, तो दूसरी ओर बेटियां घरेलू हिंसा की शिकार हो रही हैं। वो भी उन बेटियों में से एक है जिसे अपने पति व ससुराल वालों की प्रताड़ना सहन करनी पड़ रही है। हिमाचल कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने विश्वविद्यालय कुलपति पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि कुलपति बीजेपी के दबाव में काम कर रहे हैं। उन्होंने एनएसयूआई के 3 छात्र नेताओं के विश्वविद्यालय से निष्कासन पर सवाल उठाते हुए कहा कि कुलपति का ये निर्णय पूरी तरह अलोकतांत्रिक है और पूर्वाग्रह से ग्रसित है और इसे कदापि सहन नहीं किया जा सकता। राठौर ने कहा कि एनएसयूआई के छात्र कुलपति के पास विश्वविद्यालय पुस्तकालय व छात्रावास खोलने की मांग को लेकर शांतिपूर्ण ढंग से मिलने गए थे, लेकिन कुलपति ने उनकी इस मांग पर कोई तवज्जो न देकर अपना तानाशाही रवैया दिखाया और उन्हें निष्कासित कर दिया। उन्होंने कहा कि छात्र हित में कुलपति को निष्कासन का फैसला तुरंत निरस्त करते हुए पुस्तकालय व छात्रावासों को खोलने के आदेश जारी करने चाहिए, जिससे विश्वविद्यालय में शिक्षण सही ढंग से चला रहे। हिमाचल प्रदेश में ड्रोन उड़ाने के लिए अब ड्रोन पायलट का लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा। बिना लाइसेंस कोई भी व्यक्ति प्रदेश में ड्रोन नहीं उड़ा पाएगा। प्रदेश के कांगड़ा जिला के शाहपुर में खुलने जा रहे ड्रोन स्कूल में बाकायदा इसका कोर्स करवाया जाएगा। कोरोना संक्रमण के मामलों में कमी के बाद इसका शुभारंभ होगा। तकनीकी शिक्षा मंत्री डॉक्टर रामलाल मार्कंडेय ने सुंदरनगर में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि आईटीआई शाहपुर में सरकार ड्रोन स्कूल शुरू करने जा रही है। विधानसभा में इसके लिए अधिनियम पास किया गया है। कैबिनेट से भी इसे मंजूरी मिल चुकी है। ड्रोन स्कूल में 10वीं पास कोई भी व्यक्ति 7 दिनों तक चलने वाले इस कोर्स के लिए प्रवेश ले सकता है। रेडियो बुलेटिन में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।